वंदे मातरम नेटवर्क 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने घातक महामारी के खिलाफ टीकाकरण चलाया, जहां विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों को कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए टीका लगाया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर जाहिदा ने कहा कि 450 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। और उन्होंने विश्वविद्यालय आने वाले सभी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की खुराक लेने और कोरोना की तीसरी लहर को हराने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के लिए आग्रह किया है। तो विश्वविद्यालय के छात्रों समेत कई लोगों का टीकाकरण किया गया और ऐसे में कोरोना के केसेस आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे और फिलहाल अभी स्थिति जो है नियंत्रण में है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हों और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। include both employees and few students. Few percentage of students जिनको हमने वैक्सीन किया है और अभी ये वैक्सीनेशन जो ड्राइव है ये कंटिन्यू रहेगी। एंड हम इस मीडिया के वसात से अपनी स्टूडेंट स्टाफ एवरीबडी ऑफ IST से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन के लिए आए और वैक्सीनेशन के साथ साथ वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करें। राजौरी में जिला प्रशासन की अनूठी कौमी भावना के तहत उपायुक्त राजेश के शमन ने आपको बता दें BSF सेक्टर मुख्यालय का दौरा किया, जहां उपायुक्त परिसर में जवानों और अधिकारियों के साथ सुरक्षा और जिले के समग्र विकास के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। और DC ने BSF परिसर में पौधारोपण अभियान भी शुरू किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रीन ड्राइव पहल से जिले के वन क्षेत्र में वृद्धि होगी और जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी बेअसर किया जा सकेगा। उन्होंने सुरक्षा बलों की देशभक्ति की भावना और राष्ट्र की सेवा में अमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना की। अधिकारी ने जवानों से समाज के कल्याण के लिए काम करते रहने के लिए आग्रह किया और इस संबंध में जिला प्रशासन से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तो सीमा सुरक्षा बल ने पौधारोपण अभियान चलाया और इसके साथ ही DC राजेश के सवन ने वृक्षारोपण किया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अगर हम देखें तो ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, पर्यावरण हम सबके लिए है और पर्यावरण संरक्षण को ही आगे बढ़ाते हुए इस साल BSF की जो 4 बटालियन यहाँ पर हैं अपने राजौरी और पुंछ में, हमने 18,000 पौधों का एक लक्ष्य लिया था और वो तकरीबन हमने पूरा कर दिया है। उसमें खाली 400 या 500 पौधे बचे हुए हैं जो हम और अगले 2-3 दिनों में उन पौधों को लगा करके और अपना जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है, जहां पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पुंछ के आपको बता दें सुरनकोट में सियासी दौरे पर पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने डाक बंगला में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इसके साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। तो सुरनकोट दौरे पर पूर्व CM महबूबा मुफ्ती, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। अक्सर महबूबा मुफ्ती अपने बयानों की वजह से, अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहती हैं और इस दौरान एक बार फिर से उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, कहीं भी कोई भी फाइल, कोई भी कागज नहीं चलता है अगर पहले 10% या 20% होता था। जो ये रोज इसका डंका बजाते हैं कि हमने करप्शन खत्म की, बल्कि मैं जो सुन रही हूँ लोगों से, इतनी करप्शन कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं रही है जितनी इस वक्त जो निज़ाम है, जो सिस्टम चल रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, कहीं भी कोई भी फाइल, कोई भी कागज नहीं चलता है अगर पहले 10% या 20% होता था। आज 40% और 50% की करप्शन हो रही है और गरीब के लिए जीना मुश्किल। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 600 ड्राइवरों की आजीविका पर कथित रक्तपात के खिलाफ व्यापारियों और संघों से जुड़े अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति गुलाम नबी लोन ने कहा कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों के साथ साथ
आगंतुकों को हर समय सहायता प्रदान करने में हम सबसे आगे हैं और आज हमारे अधिकार छीनने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पर्यटन स्थल पहलगाम में पहले की तरह कानून व्यवस्था कायम रखनी है तो पहलगाम के आसपास गलत लोगों को अवैध रूप से वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो 600 ड्राइवरों ने इसका विरोध किया है। जिस तरह से मौके पर कई व्यापारी समेत संघ के लोग मौजूद दिखाई दिए और किस तरह से आक्रोशित नजर आए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चाहते हैं कि जो हमारी गाड़ियां हैं ये खाली चंदनवाड़ी चले, बाकी जो श्रीनगर से आए, जम्मू से आए, वो पहलगाम में ड्रॉप होना चाहिए सर। वहीं बांदीपोरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने कहा है कि जिले में अब तक 18 से 44 साल के 65% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं शेष आबादी से जल्द टीकाकरण कराने का आग्रह किया जा रहा है। डीसी ने जिले में कोविड की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिले में हर नुक्कड़ पर टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है, जहां हर पात्र का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए टीमें जो है घर घर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में सकारात्मकता दर जो है वो घटकर 0.2% हो गई है। तो कोरोना के केसेस आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे पिछले दिनों। हालांकि अब स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। इसके साथ ही टीकाकरण जो है वो भी जोरों पर चल रहा है और लोगों से वैक्सीनेट होने के लिए भी अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो डीसी ने जो जानकारी दी है उसमें करीब 65% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनसे भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट होने की अपील की जा रही है। वो इस तरह से है कि हमारे एक्टिव केसेस 29 है और जो ये एक्टिव केसेस है ये मैक्सिमम होम आइसोलेशन में है और एक इसमें से हॉस्पिटल आइसोलेशन में है। सारे स्टेबल है। हमारा रिकवरी रेट जो है 98% से प्लस ही है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.4, 0.3 इसी के आसपास रेंज करता रहा है। पहले तो जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा बनेंगे, उसमें ज़्यादा कड़ाई बरती जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, गाड़ियों की चेकिंग में हमें अगर कोई भी सुमो वाला किसी भी सवारी को बगैर मास्क के अपनी गाड़ी में बिठाएगा, हम गाड़ी सीज कर लेंगे, उसका चालान रेट बड़ा हाई करेंगे। इसी तरह अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के अंदर खुद मास्क पहन के नहीं बैठा या उसके पास कोई ख़रीदार है और उसने मास्क पहनने के लिए नहीं कहा या उसको मास्क या उसके दुकान के ऊपर सैनिटाइज़र मौजूद नहीं है, तो उस दुकान को भी हम सील कर लेंगे।